हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम आगे की हम रामायण की स्टोरी सुना रहे थे, तो हम आगे की स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँचे थे कि जहाँ पे माता जो शबरी हैं, हाँ माता जो शबरी हैं, उनका जो है वहाँ से वो स्वर्ग चली गई थी। और माता शबरी ने उनको बताया कि अब उन्हें आगे कहाँ जाना है। माता शबरी ने उनको बताया कि उनको जो है किष्किंधा के जो राजा सुग्रीव है उनसे मिलना है, और वो ऋषिमुख पर्वत पर अभी रहते हैं, तो वहाँ पे उनको जाना है और उनसे उनको मिलना है। वो ही उनको सीता माता का जो है आगे का पता बताएंगे। तो फिर जैसे ही शबरी माता वहाँ से चली गई, तो फिर श्री राम और जो प्रभु लक्ष्मण थे, भैया लक्ष्मण, वो आगे चले गए। फिर वो आगे चलते रहे। फिर जैसे भी उनको आगे जो भी उनको रास्ते में ऋषि मुनि मिले, उनको पूछते हुए वो ऋषिमुख पर्वत के नीचे पहुंच गए। लेकिन ऋषिमुख जो पर्वत था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए वहां तक पहुंचना जो है इतना आसान नहीं था। और वो लोग वहां से आगे जा रहे थे। वहां पे तो उधर क्या चल रहा था कि जो अयोध्या थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान हो रहे थे। जो माताएं थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। कौशल्या माता रोज़ देखती थी खिड़की से कि अभी उनके श्री राम आएंगे, अभी उनके राम आएंगे। वो हर रोज़ यही पूछते थे। एकदम से वो भागने लगती थी कि राम आ गया, राम आ गया। उनको लगता था कि 14 वर्ष ख़त्म हो गए और वो जो श्री राम है वो आ जाएंगे। वो इसी तरह से रोज़ रोज़ उनको देखते रहते थे खिड़की से। अपनी जो भी उनके राजमहल की जो खिड़की थी वहाँ से वो देखते रहते थे कि अभी राम आएगा, अभी राम आएगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और जो माता कैकेयी थी वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी श्री राम से, वो भी परेशान होने लगी थी। तो उनको भी लगता था कि उनसे ये क्या हो गया। वो बहुत ज़्यादा पछतावे की आग में जल रही थी। और उधर जो भरत थे, जो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनको वो खुद को अलग से कोसते थे। उनको लगता था कि मेरी वजह से ये सब हुआ, मेरे कारण ही ये सब हुआ। वो बहुत ज़्यादा मतलब वो इतने ज़्यादा इमोशनल थे कि बहुत ज़्यादा वो अपने भैया से बहुत सारा प्यार करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनकी पूजा करते थे। तो फिर वो लोग जो है वो फिर अपने अलग से वो अपना राजकाज करते थे, राजपाट सारा करते थे। लेकिन वो जिस तरह से वहाँ पे श्री राम लक्ष्मण वो सब रहते थे, उसी तरह से वो राजमहल में रहते थे। वो इतने अच्छे भाई थे। इतने अच्छे भाई किसी को कैसे मिल सकते हैं। इतने अच्छे भाई तो भगवान को ही मिल सकते हैं, इंसानों को तो नहीं मिल सकते हैं। कि वो राजमहल में रहकर भी वो जो है वहाँ जैसा जीवन व्यतीत करते थे, जैसा वनवास में भगवान श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता रहते थे, उसी तरह रहते थे वो जो है नीचे उसी तरह से जो है जिस तरह के वो लोग बिछौने पे बैठते थे, सोते थे, जिस तरह का वो खाना खाते थे, उसी तरह से एकदम सेम रहते थे। वो बिल्कुल भी मतलब जो वहाँ का राज सिंहासन की जो चीज़ें होती हैं आपको पता ही है कि वहाँ पे जो 56 भोग लगाए जाते हैं। लेकिन वो उन चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करते थे। जिस तरह से वो लोग वहाँ पे करते थे, माता सीता, प्रभु श्री राम, सब लोग वैसे ही वो भी वहाँ पे रहते थे। उतने 14 सालों तक वो भी उसी तरह रहे जैसे वनवास में वो लोग रहे। क्योंकि उनको लगता था कि इसी से उनका प्रायश्चित हो सकता है। सब जो है उन्हीं के कारण हुआ है, क्योंकि उनकी माता ने किया हुआ, तो फिर वो उनको तो भुगतना ही पड़ेगा। और होता भी है, जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो वो अगर हम नहीं भुगत रहे, हमारे अच्छे कर्म है कि हम उसका भुगतान अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका जो भुगतान है वो हमारे बच्चों को आगे करना पड़ता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है, जब भी हम कर्म करें, कुछ भी हम कर्म करें, तो उसको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और आजकल कलयुग है, ऐसा नहीं है कि मतलब गलत चीज़ों का बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है, लेकिन कर्म भी हमें उसी तरह से भोगना पड़ता है और उसका कर्म हमें साथ साथ ही मिलता है। ये बात पक्की है। तो इसलिए हमें अपने कर्मों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो फिर उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायश्चित करते थे, बहुत ज़्यादा रोते थे। और फिर वो दिन गिन रहे थे, मतलब सब वहाँ के अयोध्या के जो वासी थे, अयोध्या के वासी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे भगवान श्री राम से। वो भी बहुत ज़्यादा रोते थे, उनको याद करते थे कि कब जो है श्री राम घर वापस आएंगे। तो फिर उधर वो फिर वहाँ पे जैसे वो ऋषिमुख पर्वत के नीचे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पहुँचे, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि जो सुग्रीव थे वो ऋषिमुख पर्वत पे क्यों रहते थे, क्योंकि वो बाली के डर से वहाँ पे रहते थे। बाली उनका भाई था और बाली ने उनकी मैं स्टोरी आपको बताती हूँ कि वो वहाँ पे क्यों रहते थे। क्योंकि जो बाली था वो उनका भाई था, वो दोनों भाई एक साथ रहते थे। और बाली बहुत ज़्यादा बलवान था। बाली ने रावण को भी 6 महीने तक अपनी बाजू के नीचे रखा था दबा के, और अपना सारा काम भी कर रहे थे। वो इतने ज़्यादा बलशाली थे वो जो बाली था। बाली बहुत ज़्यादा बलवान था और इसीलिए वो वहाँ पे जो है वो दोनों भाई अच्छे से साथ में मिलकर रहते थे। लेकिन उन दोनों के बीच में गलतफहमी आ गई, क्योंकि
वहाँ पे एक राक्षस रहता था। वो भी बहुत ज़्यादा बलवान था। उनके जो राज्य के आसपास ही एक मतलब गुफा थी, जिससे वो राक्षस वहाँ से आता था और उनको जो परेशान करता था। तो फिर उन्होंने जो है एक दिन उनकी लड़ाई हुई उस राक्षस से, और उससे लड़ते लड़ते वो उसकी गुफा तक पहुँच गए और फिर वो गुफा के अंदर चला गया। तो फिर बाली ने सोचा कि आज तो मैं इसका अंत करके ही आऊँगा, और उस गुफा के द्वार में जो है बड़ी सी एक शिला रखी गई थी उसका द्वार बंद करने के लिए। तो फिर वो जो राक्षस था उसका जो खून था वो लाल नहीं था, वो उसका खून जो है वो वाइट था पहले, क्योंकि वो मायावी राक्षस था ना, उसका खून जो वाइट निकाल रहा था जब भी वो उसको मार रहे थे। तो यहाँ पे उनको जो है धोखा लग गया। तो फिर बाली जो है गुफा के अंदर चला गया और उन्होंने सुग्रीव से कहा कि अगर तो मैं बाहर आ गया 6 महीने तक, अगर मैं बाहर आ गया तो फिर ठीक है, तब तक तुम मेरा वेट करना, और अगर मैं उसके बाद बाहर नहीं आया तो तुम इस दरवाजे को बंद कर देना, और ताकि और तुम राजपाट संभाल लेना। और दूसरा उन्होंने ये बताया था कि अगर बाहर जो है लाल खून निकलेगा तो समझ लेना कि मेरी डेथ हो गई, और अगर वाइट मतलब सफ़ेद खून बाहर आया तो फिर समझ लेना कि ये राक्षस मारा गया है, और फिर मैं बाहर आऊँगा और फिर हम दोनों इस दरवाजे को बंद कर देंगे। तो फिर उन्होंने जब 6 महीने तक बहुत ज़्यादा उसका वेट किया कि वो आएंगे बाहर, लेकिन वो नहीं आए। और तो फिर जब वो भी वहाँ से उन्होंने देखा तो फिर 6 महीने के बाद, कुछ टाइम के बाद मतलब, तो वहाँ से जो है लाल खून निकला, क्योंकि वो तो राक्षस था, वो तो मायावी था, वो तो कुछ भी कर सकता था। इसलिए पहले तो वो माया के प्रभाव में ये सब कर रहा था, लेकिन जब उसको मारा गया तब उसकी जो है लाल खून ही निकला। तो फिर वो जो है बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर उन्होंने कुछ टाइम तक उनका वेट किया, लेकिन फिर जैसे उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने जो है उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, और उस पर जो है एक बड़ी सी चिल्ला लगा दी, और फिर वो वहाँ से वापस आ गए। फिर उन्होंने काफ़ी टाइम तक जो है सुग्रीव का उनका बाली का वेट किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर तक पता नहीं कहाँ तक ले गया था वो राक्षस उनको उस गुफा के अंदर। फिर वहाँ से उनको वापस आने में बहुत सारा टाइम लग रहा था। तो फिर सब लोगों ने वहाँ पे जैसे वो वापस आए, फिर उन्होंने सारी बात वहाँ पे बताई सबको। तो उनके जो फैमिली के बड़े लोग थे उन्होंने सबने बोला कि तुम ही राजा बन जाओ, अब क्योंकि राज्य तो किसी को संभालना ही है। तो फिर उन्होंने उनको बता दिया कि तुम जो है राज्य संभाल लो, अब तुम राजगद्दी पे बैठ जाओ, अब तुम राजा बनो। फिर सबने ज़बरदस्ती करके उसको राजा बना लिया। वो बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि उसने बोला था कि हम थोड़ा वेट और करते हैं, क्यों क्या पता भैया वापस आ जाए। लेकिन सब लोग नहीं माने, इसलिए उन्होंने जो है सुग्रीव को राजा बना दिया। और फिर कुछ टाइम बाद जो है बाली घर वापस आता है और देखता है कि बड़ी मुश्किल से उसने जो है उस पत्थर को हटाया, फिर जाके वो बाहर आया। फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि इसको राज्य चाहिए, इसको राजपाट चाहिए था, इसीलिए इसने ऐसा किया और मुझे उसके अंदर बंद कर दिया। तो फिर वो बहुत ज़्यादा लड़ने लगे दोनों। फिर जैसे वो उसने बोला कि तू यहाँ से दूर ही भाग जा, और अगर तू मेरी नज़रों के सामने रहा तो, नहीं तो मैं तुझे मार दूँगा। फिर जो उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा लड़ने लगे, और वो तो मतलब बाली तो सुग्रीव को मारने के लिए उतावले हो गए थे कि अब इसको तो इसका मैं बदी कर दूंगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मतलब धोखेबाज भाई है कि इसने मुझे वहाँ पे अंदर बंद कर दिया और खुद यहाँ पे राजा बन गया। तो फिर क्या हुआ कि बाली को श्राप था कि वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था, इसलिए जो है सुग्रीव जो है वहाँ पे छुपने चले गए, क्योंकि वो उनको कहीं पे जगह नहीं मिल रही थी। बाली उनको मारने के लिए उतावला था। तो इस तब से लेकर वो जो है ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। वहाँ पे उनके साथ हनुमान रहते थे, जामवंत रहते थे, कुछ थोड़ी सी उनकी सेना थी जो उनके साथ रहती थी। तो फिर जैसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा डरते थे कि बाली ना आ जाए उनको मारने के लिए, किसी को भेज ना दे यहाँ पे, वो खुद तो आ नहीं सकता है, क्या पता किसी को भेज दे कि वो किसी के हाथों से जो है सुग्रीव का वध करवा दे। तो फिर इस तरह से जैसे उन्होंने देखा, वहाँ से वो लोग देखते रहते थे कि कौन पर्वत के नीचे आ रहा है, कौन जा रहा है। तो वहाँ पे जब उन्होंने उन दोनों को देखा, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा, तो वो लोग समझ गए कि कोई तो आया है, या तो ये फिर बाली ने किसी को भेजा होगा हमें मारने के लिए। तो फिर हनुमान को बोला गया। हनुमान जी वहाँ पे ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने हनुमान को बुलाया और हनुमान को कहा कि तुम जो है नीचे जाकर देखो, कोई 2 लोग नीचे आए हुए हैं, और उनको तुम देखो कि वो कौन है, और तुम अपना वेश बदल कर जाना, ताकि उनको पता ना चले कि तुम्हें जो है हमने ही भेजा हुआ यहाँ से, कि हो सकता है वो बाली ने किसी को भेजा हो। तो फिर वो जैसे वहाँ पे आए तो हनुमान जी ने अपना भेष बदल कर उनके पास आए। तो फिर वो पूछने लगे कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं, क्योंकि लक्ष्मण का पता ही है आपको, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे। तो उन्होंने कहा कि तुमसे हम क्यों बात करें, तुम कौन हो।
और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि आप बताओ, आप अपने परिचय दो, आपको किससे मिलना है। उन्होंने कहा कि हमें राजा सुग्रीव से जो है, हमें जो है सुग्रीव से मिलना है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें सुग्रीव से क्यों मिलना है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। फिर उन्होंने बताया कि हम जो है हमें सुग्रीव से मिलना है और हनुमान से मिलना है। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आपको हनुमान से मिलना, हनुमान को तो मैं चुटकी पे जाकर आपके सामने पेश कर दूँ, क्योंकि मेरे पास जो है उनको बुलाने का मंत्र है। वो उन्होंने पंडित का वेश धारण किया था। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप अपना परिचय दो तो मैं आपको हनुमान से अभी मिला दूँ। फिर हाँ, लक्ष्मण ने कहा कि हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और ये मेरे भैया राम हैं और मैं लक्ष्मण हूँ। तब फिर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर तो उन्होंने जब अपना वेश बनाया था उसको उन्होंने उसी टाइम त्याग दिया और फिर वो अपने असली वेश में आ गए और फिर वो उनके चरणों में गिर पड़े भगवान श्री राम के। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं तो अज्ञानी मूर्ख हूँ, मैं तो आपको नहीं पहचान पाया, तो क्या आप भी मेरे को नहीं पहचान पाए। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें पहचान लिया था, इसलिए मैं चुप था। तब फिर उनकी भेंट हुई, वहाँ पे वो गले मिले और फिर वहाँ से आगे जाने का रास्ता उन्होंने पूछा कि हमें ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने बताया कि माता सीता को जो है रावण उठा के ले गया है, अब उनकी खोज करनी है और उनको वापस ले आना है और इसलिए हमें सुग्रीव की हेल्प चाहिए। तो फिर वहाँ से आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो फिर हनुमान ने कहा कि भगवान, आप वहाँ पे नहीं जा सकते ऐसे। तो भगवान हनुमान ने बहुत बड़ा रूप बनाया अपना, बहुत ज़्यादा बड़ा। और फिर उन्होंने जो है अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और दोनों हाथों पे उन दोनों भाइयों को बिठा दिया और दोनों कंधों पे उठा के वो वहाँ से उड़ के चले गए और फिर वो ऋषिमुख पर्वत पर पहुँच गए। फिर वहाँ पे उन्होंने सुग्रीव से भेंट कराई उनकी। फिर उनसे बात हुई। फिर सुग्रीव ने बताया कि मैं तो भगवान अभी आपकी क्या ही हेल्प करूँ, लेकिन अगर मैं अपने राज्य में हूँ और मेरी सेना मेरे पास आ जाती है तो फिर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे बाली है, वो हमारी किसी भी बात को लेकर हमसे जो है वो हमसे लड़ाई करेगा और उसने मेरी पत्नी को भी अपने पास ही रखा हुआ है। फिर इस तरह से तो फिर भगवान ने जब उनकी बात सुनी तब भगवान श्री राम ने उनको कहा कि तुम जो है एक बार फिर से उससे लड़ने जाओ और ताकि मैं उसका वध कर दूंगा। फिर जैसे भी तो फिर जैसे वो सुग्रीव उनके पास गए और फिर उन्होंने बाली को युद्ध के लिए पुकारा। तो फिर उन्होंने कहा कि बाली महाराज, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। और फिर बाली को गुस्सा आया। फिर उन्होंने कहा कि तू मरने के लिए यहाँ पे क्यों आ गया है, तू मेरे हाथ से मरेगा अभी। और फिर जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में उन्होंने बात करी और फिर जो है उनका युद्ध छिड़ गया आपस में। और उन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध जैसे होने लगा, क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही दिखते थे, दोनों भाई थे, दोनों एक जैसे दिखते थे। भगवान जैसे देख रहे थे तो वो उनको जो है पहचान नहीं पाए। मतलब भगवान तो पहचानते हैं, सबको पहचानते हैं, ये तो उनकी कोई लीला ही थी, या तो उनका कुछ अभी कर्म पक्ष क्या होगा, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। तो फिर उन्होंने भगवान ने कहा कि मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया, आप दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। और फिर दूसरी बार फिर उनको भेजा। तब फिर वो बहुत ज़्यादा मार खा के फिर वो वापस आए। फिर उन्हें दूसरी बार भेजा, फिर से वो लड़ने लगे। फिर भी दूसरी बार वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से छूटे। तब फिर भगवान ने कहा कि आप दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मैं तीर नहीं लगाया। हो सकता है मैं फिर आपको ही तीर लग जाता तो फिर मुसीबत आ जाती, मैं अपने मित्र को मार लेता। तो फिर इसलिए उन्होंने उनके गले में जो फूलों की माला डाली, तब जाके उनको वो पहचान पाए। और जब वो तीसरी बार लड़े तब भगवान ने जो है बाली को बाण मारा और फिर वो गिर पड़ा। तब बाली ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप तो भगवान है, आपने हमारे साथ धोखा किया। अगर आपको लड़ना था, युद्ध करना था तो फिर आप मुझसे आगे कर लेते, और अगर आप मुझे बोलते तो रावण को तो मैं अभी उठा के वहाँ से ले आता और माता सीता को भी लाने में आपकी हेल्प करता। रावण को तो मैं एक ही बार में ही ख़त्म कर देता हूँ, वो तो इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुमने बुरे कर्म किए थे, तुमने जो है अपना राज्य भी बुरे कर्म से बनाया, तुमने अपने भाई की बात नहीं सुनी। तुम बड़े हो, तुम्हें इसकी बात सुननी चाहिए थी। और जैसे भगवान ने उनसे कहा कि तुम बड़े हो, तुम्हें अपने छोटे भाई की बात सुननी चाहिए, तुमने इसकी बात को अनसुना कर दिया और तुमने इसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। जो अपने छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो आपकी पुत्र वधू के समान होती हैं, तुम उसे
अपने साथ कैसे रख सकते हो? ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तब बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब बाली ने कहा कि प्रभु आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आप मुझे क्षमा कर दे। तो फिर भगवान ने कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, तुम सही रास्ते पे चल के अपना राज्य स्थापित करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें इस बाण से मुक्त कर देता हूँ और तुम्हारा घाव भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बाली ने फिर मना कर दिया, क्योंकि बाली के फिर जो भी उनके शरीर में जो भी तामसिक चीज़ें थी वो सारी ख़त्म हो गई थी। मतलब लोभ, मोह, क्रोध, ये सारी माया सब ख़त्म हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है, और अगर आपके हाथों से मेरी मृत्यु होगी तो मुझे मुक्ति मिलेगी, और फिर मैं अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। फिर उन्होंने अंगद को समझाया कि तुम अपने चाचा के साथ रहोगे और तुम भगवान का पूरा साथ दोगे। माता सीता को लाने में तुम उनके साथ लड़ोगे, उनके साथ युद्ध करोगे, ठीक है। तो फिर इस तरह से जब फिर उन्होंने फिर बाली का जो है डेथ हो गई। फिर बाली का उन्होंने अंतिम संस्कार करा कि फिर उसके बाद जो है भगवान श्री राम ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया और फिर उनको अपना मित्र बना लिया। फिर उसके बाद जो है जब जैसे उन्होंने उनका राज्याभिषेक किया तब चौमासा स्टार्ट हो गया था, मतलब बरसात का टाइम स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद जो है उनको 2 महीने का टाइम दिया था कि तुम 2 महीने तक जो है तुम अपना राजपाट संभालो, थोड़ा सा अपना राज्य का काम करो और अपना थोड़ा सा यहाँ पे तुम अच्छे से रहो, क्योंकि वहाँ पे ऋषिमुख पर्वत पर तो वो ऐसे ही रहते थे। वहाँ पे तो कोई भी राजसी जो सुख था वो नहीं था। तो फिर तुम अपना थोड़ा राजसी सुख भोगो और अपना राजपाट संभालो। फिर 2 महीने बाद जो है हम यहाँ से फिर लंका के लिए जो है चढ़ाई करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 महीने का 4 महीने बीत गए थे और फिर उनको पता ही नहीं था। वो इतने ज़्यादा उसमें राज जो सुख होता है उसमें वो इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि भगवान श्री राम का काम भी करना है। फिर जो है लक्ष्मण को भगवान श्री राम ने कहा कि अभी 4 महीने हो गए हैं, तुम जाओ, तुम सुग्रीव से बात करो फिर उसने कुछ काम किया या नहीं। तो फिर लक्ष्मण बहुत ज़्यादा गुस्से में गए उनके पास। फिर उन्होंने पूछा कि तुम जो है महाराज सुग्रीव, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने जो है अपना तुम अपना वचन भूल गए हो क्या? फिर उन्होंने कहा कि फिर सुग्रीव ने कहा कि नहीं प्रभु, हम अपना वचन नहीं भूले हैं। माता जो तारा थी वो आई, फिर उन्होंने लक्ष्मण को बैठने के लिए कहा, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उनके लिए तो एक दिन बहुत ज़्यादा भारी था, क्योंकि उनको लग रहा था कि माता सीता किस हाल में होगी, उन्हें कैसे वापस ले आएँ। तो फिर इस तरह से वो लोग तो एक दिन एक मिनट का वेट कर रहे थे, एक सेकेंड को गिनते जा रहे थे वो लोग। और तब फिर सुग्रीव से बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में पहले ही सभा कर ली है और चारों दिशाओं में जो है दूतों को भेज दिया है माता सीता की खोज करने के लिए। और जो दक्षिण दिशा में जो है वो अंगद और नल, नील और जामवंत और हनुमान, इन सबको भेजा और कुछ सेना थी उनके साथ। तो वो लोग उधर उस दिशा में गए। जैसे वो वहाँ से जा रहे थे तो फिर उनको वहाँ पे जाने के लिए उनको रास्ते में फिर एक जादुई बाग भी मिला था। वो किसी दूसरी गुफा से चले गए थे और वो वहाँ पे पहुँच गए थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको जो सब सारे जो उनके साथ सेना थी उनको भी भूख लगी थी, उन सबको भी भूख लगी थी। तो फिर वो उस बाग में गए, लेकिन वो ना थोड़ा जादुई था। तो फिर वहाँ पे जो है कोई देवता रहते थे। फिर उनके साथ जब उनसे उन्होंने आज्ञा ली तब उन्होंने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, तुम भगवान के काम से जा रहे हो, तुम्हारा अच्छा मोटिव है, तो फिर तुम यहाँ का फल भी खा सकते हो और यहाँ का पानी भी पी सकते हो। फिर उन्होंने वहाँ से उनको समुंदर के पास जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता भी बताया। जैसे वो समुंदर के पास पहुँचे तो फिर वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ से आगे तो इतना विशाल समुंदर है, 100 योजन का समुंदर है, उसको लांघ के कौन उससे पार जाएगा। और क्योंकि उनको ये पता था कि रावण जो है दक्षिण दिशा में रहता है और वो इस समुंदर से पार रहता है, लंका है। फिर इतना उनको पता था, इतना तो उनको हर चीज़ का ज्ञान था। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग तो बहुत ज़्यादा फिर परेशान हो गए। फिर वो बैठ गए सब लोग। फिर उन्होंने सोचा कि अब तो हमें आत्महत्या ही करनी है, अब हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम आत्महत्या करते हैं तो ही हमारे लिए रास्ता है, वरना तो हम इस तरह से माता सीता का पता लिए बगैर हम वापस नहीं जा सकते, किष्किंधा नहीं जा सकते। तो फिर उन सब ने जो है प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। और वहीं पे पर्वत पे जो सामंत बैठे थे और उनका ना वो सामंत थे वो जो है जटायु के भाई थे।
और वो वहाँ पे क्यों थे, क्योंकि जब वो दोनों बचपन में थे, तब यौवन अवस्था में थे, तब उन दोनों को जो है अपनी शक्ति में बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था कि हम दोनों जो है बहुत ज़्यादा ऊँची उड़ान उड़ सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जो है सूर्य के पास जाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने सोचा कि कौन जो है सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक जा सकता है, और इस स्पर्धा में वो दोनों वहाँ पे सूर्य के पास गए, और जटायु जो है वो दूर से ही गिर गए बेहोश होके, लेकिन जो सामंती थे वो जो है सूर्य के थोड़े ज़्यादा नज़दीक चले गए थे, इसलिए उनके पंख जल गए और वो उस पर्वत पर आकर गिर गए। और फिर तब से वो उसी पर्वत पे रहते थे। वहाँ पे जो भी जीव आता था, कोई भी मर के समुद्र से कोई भी, तो उसको वो उसी को खा के उनका जो है जीवन चल रहा था। तो उनको उस दिन लगा कि आज तो मुझे बहुत सारा भोजन मिलेगा, इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो फिर अब तो मेरा बहुत सारे दिनों का भोजन तैयार हो गया। तो फिर उन्होंने उन सब से कहा कि तुम जो है एक एक करके ही मरना, ताकि मेरे को मेरा भोजन जो है काफ़ी दिनों तक चले। फिर उन्होंने कहा कि भैया आप कौन हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है सामंत हूँ, और मेरा नाम मैं गरुड़ का भाई हूँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा गरुड़। फिर उनको, क्योंकि उनको पता था गरुड़ के बारे में, उन्होंने श्री राम ने उनको बताया था कि गरुड़ उनका भाई था। फिर उन्होंने उनको बताया कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? तब उन्होंने कहा कि हम जो राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण, उनकी जो श्री राम की जो भार्या थी, वो माता सीता को रावण उठा के ले गया है, और वो कहाँ ले गया, किस दिशा में, वो हमें नहीं पता है। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ मैंने भी यहाँ से देखा है, रावण किसी स्त्री को उठा के लेके जा रहा था, और वो हेल्प के लिए भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन फिर मैं तो कुछ नहीं कर पाया उनके लिए। वो तो हमारी पुत्रवधू के जैसी हैं, क्योंकि जो राजा दशरथ थे वो उनके मित्र थे। तब वो फिर वहाँ से वो तब फिर उनकी बात चली। फिर उन्होंने उनको बताया कि यहाँ से जो है दक्षिण दिशा में, अगर इसी यहाँ से समुद्र पार जो लंका है, अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे जो है तुम्हें माता सीता का पता मिल जाएगा। और उसने वो, क्योंकि वो दूरदृष्टि थी उनकी, वो दूर तक देख सकते थे, तो उन्होंने बताया कि ये लंका में ही माता सीता है, और वो जो है उन्होंने उनको लंका में ही रखा हुआ है। तब फिर उन्होंने इतना पता लगा लिया था, क्योंकि वो इतना जानते थे। तब फिर उनको अब ये पता तो चल गया कि माता सीता जो है समुद्र के पार ही है, लेकिन समुद्र को लांग के इतनी दूर जाएगा कौन? फिर अंगद ने कहा कि मैं समुद्र को लांग सकता हूँ, और मैं एक बारी में उड़ान भर सकता हूँ, लेकिन मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता है। क्योंकि उनको फिर खुद पे बिलीव नहीं था, क्योंकि वो ये कर सकते थे, उनके पास पावर थी, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी थी। हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि जब भी हमारे पास सारी की सारी पावर भी होती है, हमारे पास टैलेंट होता है, लेकिन हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास पावर है, और हम उस काम को कर सकते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस लाना चाहिए और हमें उस काम को कर लेना चाहिए। ठीक है। तो फिर ऐसे करके वो जो है, फिर उन्होंने फिर जाके जामवंत को याद आया कि हनुमान है जो समुद्र को लांघ सकता है। फिर उनको याद आया कि ऋषि ने उनको कैसे श्राप दिया था। हनुमान के पास बहुत सारी शक्ति थी, क्योंकि वो तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, उनको बचपन से ही बहुत सारी सिद्धियाँ मिली हुई थी। लेकिन फिर वो, क्योंकि वो छोटे थे और बानर थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उत्पात करते थे, ऋषियों को बहुत ज़्यादा तंग करते थे। तो ऋषियों ने उनको श्राप दिया था कि तुम इस विद्या को भूल जाओ, और जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा और तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी, तब तुम्हें ये जो विद्या याद आ जाएगी। तब जाके फिर उन्होंने उनको ये याद दिलाया था। और फिर जैसे ही उनको याद आया, तब जाके हनुमान जी ऐसे अकेले बैठे थे, और उन्होंने याद किया कि उनके पास कौन सी कितनी सारी पावर है। और फिर वो ऐसे एकदम से खड़े हो गए, और उन्होंने जय श्री राम का ऐसे नारा लगाया, जय श्री राम। और वो बड़े बन गए, वहाँ से बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। और जैसे वो बहुत ज़्यादा बड़े हुए, और फिर उन्होंने जो है वहाँ से उड़ना स्टार्ट किया, और उन्होंने छलांग लगा दी। बाकी सब देखते रह गए, लेकिन उन्होंने वहाँ से उड़ना भी स्टार्ट कर दिया। फिर वो वहाँ से आगे चले गए। आगे चल के जो है उनको जो है समुंदर मिला। समुंदर ने उनको रोकने की कोशिश की, देवता, क्योंकि उनकी परीक्षा ले रहे थे कि अच्छा कितना ज़्यादा तुम्हारे में जो साहस है। फिर वो देवता ने उन समुंदर ने उनसे कहा कि राजा दशरथ जो है मेरे भी प्रिय मित्र थे, और तुम उनके पुत्र का काम करने जा रही हो, इसलिए मुझ पे उनका उपकार है, और तुम अगर मुझ पे विश्राम करोगे, तो फिर मेरा वो उपकार जो है पूरा हो जाएगा, मतलब मैं धन्य हो जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मैं नहीं बैठ सकता हूँ, मैं आपके ऊपर बैठकर विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भगवान के काम से जा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमें विलम्ब नहीं करना है। और फिर वो आगे चले गए। फिर जैसे आगे चले गए, वहाँ पे उनको एक राक्षसी मिली। वो राक्षसी जो है
कोई भी जीव वहाँ से जाता समुद्र के ऊपर से तो वो उसकी परछाई खींच लेती थी और उसकी परछाई खींच के वो उसको खा लेती थी। तो फिर जैसे ही उसने हनुमान जी को खींचा, उनको लगा कि ये अजीब सी क्या शक्ति है, उनको तब समझ ही नहीं आया क्योंकि उनकी परछाई खींची जा रही थी। और वो उस राक्षसी ने, सुरसा राक्षसी ने उनको जो है निगल लिया और फिर उनके पेट में चले गए। फिर उन्होंने वहाँ से उसका जो सिर फाड़ा और उस गदा से उसका सिर फाड़ा और वहाँ से बाहर निकल गए और फिर वो आगे चले गए। आगे चल के फिर उनको एक दूसरी राक्षसी मिली। उसका नाम पता नहीं क्या था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उनका नाम था, एक तो सुरसा थी और दूसरी थी पता नहीं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो फिर दूसरी राक्षसी उनको मिली और उसने कहा कि मुझे जो है भूख लगी है और मुझे भोजन चाहिए और जो मेरे रास्ते में आएगा वो तो उस भोजन पे मेरा अधिकार है। फिर उन्होंने कहा कि माते मैं अभी काम से जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे अपना भोजन बना लेना, पर अभी मैं काम से, प्रभु के काम से जा रहा हूँ, मुझे माता सीता का पता करना है और जैसे मैं पता करके फिर प्रभु को सुनाना है, फिर जाके वापस आऊँगा तब तुम मुझे अपना भोजन बना लेना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँ और मुझे तो अभी तुम्हारा भोजन करना है। तो फिर हनुमान जी ने उससे कहा कि ठीक है माता, अगर आप मेरा भोजन करना चाहते तो ठीक है, लेकिन आपको अपना मुँह बड़ा करना पड़ेगा जितना मेरा रूप है। फिर उन्होंने बड़ा बड़ा रूप बनाया, अपना बहुत ज़्यादा बड़ा आकार बनाया। और वो जो राक्षसी थी उन्होंने इतना बड़ा मुंह बनाया, बहुत ज़्यादा बड़ा मुंह बनाया। जैसे वो उन्होंने बड़ा मुंह बनाया ना, फिर वो एकदम से बंद नहीं कर सकते थे उसको। फिर उन्होंने अपना हनुमान जी ने अपना रूप एकदम छोटा बनाया, मच्छर के जितना, और वो उसके मुंह से आकर उसके मुंह के अंदर चले गए और उसके मुंह से आकर बाहर निकल गए और फिर उसे पता भी नहीं चला। और फिर जो है बाद में जब वो बाहर आ गए, फिर उन्होंने कहा कि लो माता, मैं तो तुम्हारे मुँह से बाहर भी आ गया और तुमने मुझे निकला नहीं, तो अब मैं मुझे जाने दो। फिर बाद में उसने अपना रूप बदला। वो तो कोई देवता थी, देवी थी, जिनको देवताओं ने भेजा था उनकी परीक्षा के लिए, और वो वहाँ से चले गए। फिर वो आगे चले गए और फिर वो लंका में पहुँच गए। तो फिर आज की स्टोरी मैं यहीं तक आपको सुनाती हूँ। लंका की स्टोरी मैं आपको कल के टॉपिक में बताऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जय श्री राम।